जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ रोला छंद, सोरठा छंद तथा चौपाई छंद और दोहा छंद का परिभाषा उदाहरण से। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम तरीका आसान तरीके से। जी हाँ, जो तरीका बताने वाला हूँ मात्र 2 मिनट में आपका 8 नंबर इस वीडियो में पक्का करवाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहूँ तो हर साल बोर्ड परीक्षा में ये आता है। सबसे पहले पूछता है सोरठा छंद का परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए 2 नंबर का। रोला छंद का परिभाषा उदाहरण से 2 नंबर का। चौपाई छंद का परिभाषा 2 नंबर का है। दोहा छंद का परिभाषा 2 नंबर का है। यानी कि देखा जाए हर साल बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर का आता है और 2026 के 25 के बोर्ड एग्जाम में 100% ये आएगा। और क्लास 10 क्लास 12 में टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको बताने वाला हूँ। आप लोग केवल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक बार दिल से लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना। तो शुरू करते हैं सोरठा छंद से। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा सोरठा छंद है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको सबसे पहले आपको परिभाषा कैसे लिखना है तो देखिए, लिखना है कि सोरठा छंद या दोहे का उल्टा होता है। यानी कि क्या होता है, दोहे का सेम उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय यानी कि पहले और तीसरे चरण मतलब क्या होता है दोस्त, लाइन में 11-11 मात्रा होती है, ठीक है। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। अपने भाषा में थोड़ा याद करना, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका टॉपिक उत्तर आ गया। यहाँ पर बोला है कि पहले तीसरे लाइन में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। इतना याद रखेंगे, आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है। अब उदाहरण कैसे पढ़ना इसको भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, लिखा जो सुमिरत सिद्ध होए। अब इसको दिया है, और गणनायक करिवर बदन और करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसको क्या करना, ये उदाहरण है। इसका परिभाषा लिखने के बाद आपको ये लिखना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मात्रा लगाना सीख लेते हैं। हमने परिभाषा सीख लिया, मात्रा कैसे लगानी है 2 मिनट में सीख जाओगे वो भी, ठीक है। तो लिखा है जो, तो देखिए यहाँ पर 2 मात्रा इसको बोलेंगे। अगर एस टाइप रहेगा तो इसको 2 मात्रा बोलेंगे, ठीक है। छोटा मात्रा रहेगा तो 1 मात्रा, छोटी मात्रा रहेगा 1 मात्रा। अगर देखो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर कहीं छोटी मात्रा अगर लिखी है इस टाइप का तो यहाँ पर 1 मात्रा लगेगा। छोटा मात्रा लिखा तो 1 मात्रा, और पूरे पे आपको 2 मात्रा लगेगा। इतना याद रखना, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते छोटा मात्रा 1 मात्रा है, यहाँ पर 1 मात्रा, तो कितना हुआ अभी बताता हूँ। जो छोटी मात्रा है, छोटी मात्रा तो 1 मात्रा। अपर होक मात्रा है, इसको 2 मात्रा बोलेंगे। देखो छोटी मात्रा है, ऊपर नहीं रहेगा, इसको 1 मात्रा। तो इसको गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 और 8 3 कितना होता है 11। तो पहले चरण में 11 मात्रा हुई है। सेम प्रोसेस ऐसे करनी। इसको देख लेते हैं, लिखा गणनायक, तो गणनायक में 1 मात्रा, अपराक मात्रा तो 2 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा। समझ में आ रही बात। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, का पे 1 मात्रा है, छोटी मात्रा 1 मात्रा, कुछ नहीं 1 मात्रा। तो गिनो 1 2 2 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे लाइन में कितना मात्रा, 13 मात्रा है। समझ में आ रही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका क्लियर हो जा रहा। सेम उसी प्रकार का इसका भी करहु अनुग्रह, तो 1 2 3 हुआ, 3 1 4 हुआ, 4 2 6 6 2 8 8 3 11 मात्रा हुआ। तीसरे लाइन में 11 मात्रा। सेम उसी प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, तो 2 मात्रा हुआ, 2 मात्रा हुआ, 1 मात्रा 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, 5 1 6 6 1 7 1 8 8 9 9 3 9 4 13, ठीक ना। यहाँ पर क्या हुआ, 13 मात्रा है। तो वहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो स्टूडेंट आप बताइए कैसा लगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 मात्रा हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये 13 मात्रा है। समझ में आई। चलिए अब स्टूडेंट, हम लोग रोला छंद को ध्यान से समाप्त करने वाले हैं। रोला छंद क्या बोलना चाहता है उसको भी ध्यान से देखिए। तो रोला में भी है, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक कैसा मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, यानी कि जो 2 से कट जाती है पूरी तरह। इसमें 4 लाइन होते हैं, चरण मतलब लाइन होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। क्या बोला, प्रत्येक 24 यानी कि प्रत्येक लाइन में हमारा 24-24 मात्राएं होती है। इतना याद रखना माइंड में।
अब उदाहरण में देखो क्या है, उठो उठो हे वीर आज निद्रा से त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। देखिए दोस्त, ये आपका है, इसमें कैसे मात्रा लगाना है याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, उपरोक्त मात्रा सब ये दो मात्रा, कुछ भी नहीं है एक मात्रा, उपरोक्त मात्रा दो मात्रा, ए पर एक मात्रा है दो मात्रा लगेगा, ब पर बड़ी मात्रा है दो मात्रा, कुछ नहीं है तो एक मात्रा, अपराक मात्रा तो दो मात्रा, कुछ नहीं है एक मात्रा, नि पर छोटी मात्रा है। यहाँ पर देख, आप कहोगे भैया यहाँ पर छोटी मात्रा है तो आपने क्यों दो मात्रा लगाया, तो उससे बाद में यानी कि बाद में क्या है, अधना द्रा है ना, तो इसको हम किस में पढ़ेंगे, दो मात्रा में पढ़ेंगे, याद रखना। स पर एक मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, दो मात्रा। इसको देखो आदत्या है, फिर आदत्या, आदत्या कहीं भी लगे, कुछ भी आधा लागे तो उसमें दो मात्रा जोड़ा जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 हुआ, 3 3 6 हुआ, 6 2 8 हुआ, 8 3 11 हुआ, 11 और 3 14 हुआ, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 4 कितना हुआ, 24, 24 मात्रा हुआ कि नहीं हुआ। सेम ऐसा है, इसको भी देख लो भाई, 5 3 1 4, 2 3 हुआ, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 11, 11 3 कितना हुआ, 14, 14 2 18, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 4 24, इसमें भी 24 हुआ। तो सेम यही प्रोसेस है, आपका जो मात्रा हुआ 24 मात्रा है। समझ में आई दोस्त। सेम इसी प्रकार का आपका चौपाई में देखते हैं, चौपाई का परिभाषा क्या होता है। देखिए बहुत ही सरल तरीके से मैं लेकर आया हूँ, ये तरीके से आप लोग सीख जाओगे, जीवन भर नहीं भूल पाओगे दोस्त, गारंटी लेता हूँ, ठीक ना। ये आपको कोई जल्दी सिखाएगा नहीं। चौपाई छंद किसे कहते हैं, यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा मात्रिक छंद है, सममात्रिक। इसके प्रत्येक चरण में यानी कि प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं होती है। अंत में 2 दीर्घ होता है। दीर्घ मतलब क्या होता है, दो दीर्घ मतलब भाई 2 मात्रा, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण कैसा है, तो उदाहरण आपको रात में कभी कभी याद रखते, जब भूत ऊत आता है तो क्या पढ़ा जाता है, हनुमान चालीसा। सेम यही आपका चौपाई है, जो इसको भी हम देख लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीउ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा। बस इसको कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ गया। तो देखो मात्रा गिन लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल है तो एक मात्रा रहेगा, कुछ नहीं छोटा मात्रा तो एक मात्रा, अपराक मात्रा तो 2 मात्रा, सिंपल है तो एक मात्रा। फिर यहाँ पर देखो दो मात्रा क्यों लगा, क्योंकि अपराक मात्रा है, कुछ नहीं तो एक मात्रा, छोटा मात्रा एक मात्रा, एक मात्रा, अपराक मात्रा 2 मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। अब इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9 10, 10 2 12, 12 और 4 कितना होता है, 16, 16 मात्रा हुआ कि नहीं हुआ। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, देखिए तरीका मैं बताया हूँ, बड़ा आसान तरीका है, ठीक ना। इसी तरीके से आप लोग अगला देख लेते हैं क्या है, इसको देख लो। 1 2 3 5 हुआ, 5 और 2 कितना हुआ, 7 हुआ, 7 1 7, 7 2 9 10, 10 3 13, 13 3 16, ठीक है। समझ में आ रही दोस्त, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 मात्रा लगेगा, यहाँ पर क्योंकि बड़ा मात्रा रहेगा, ठीक है ना, तीहू रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 मात्रा लगेगा, तब जाके क्लियर होगा। इसको 2 पढ़ लीजिए, ठीक ना स्टूडेंट। सेम प्रोसेस इसका भी है, तो ये भी आप काउंट करेंगे तो 16 आएगा। समझ में आ रही बातें, तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्त आपका आ रहा दोहा छंद है। अब दोहा छंद कैसे करनी है, इसको भी देख लेते हैं। इस छंद में पहले एवं तीसरे, तो इस छंद में पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। कितना मात्रा, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, एवं दूसरे और चौथे चरण में यानी कि लाइन में 11 मात्राएं होती हैं। स्टूडेंट देखिए तरीका बहुत आसान है, आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। उदाहरण में है कि राम राम मणि दीप धरु, जी है डेहरी द्वार, तुलसी भीतर बह रहू, जो चाहस उजियार, ठीक है। तो इसमें आपका उदाहरण है। अब आपको मैं बता दिया हूँ, अब आपको इसके मात्रा लगानी है, कैसे लगानी है चलिए वो भी बता देता हूँ। रपराक मात्रा तो 2 मात्रा, कुछ नहीं तो 1 मात्रा। नपराक मात्रा है तो 2 मात्रा, कुछ नहीं तो 1 मात्रा। देखो माँ है तो कुछ नहीं 1 मात्रा रहेगा, छोटी मात्रा 1 मात्रा। यहाँ पर देख सकते हैं सेम वैसे है, तो काउंट करो, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13। पहले लाइन और पहले लाइन में कितना मात्रा, 13 मात्रा है, 13 यहाँ पर हुआ। सेम प्रोसेस वही है, जी डेयरी द्वार, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, 11 मात्रा हुआ। सेम ऐसे ऐसे इसमें भी आपका 13 होगा, फिर 11 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग आराम से मात्रा निकाल सकते हो, कर सकते हो।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अलंकार रस सभी ऐसी इसी प्रकार आसान तरीके से चाहिए तो वीडियो में लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।